मैंने बुलाया है, 2 दिन पहले जम्मू में एक अप्रत्याशित घटना घटी। हमारे मित्र और जनता दल यू के बड़ी उपाध्यक्ष जमुई नगर परिषद के लिए चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे, सब विदित है, सब लोग जानते हैं। और रविंदर जी ने अपना नामांकन भी किया, इनको चुनाव चिन्ह भी आवंटित हुआ और उस क्रम में ये जनता की अदालत में अपनी बात रखने का काम भी कर रहे हैं लगातार। 2 दिन पहले अचानक रात में एक ऐसी घटना घटी जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगा। हमको न तो प्रशासन से कोई शिकायत है, न तो किन्हीं और लोगों से कोई शिकवा शिकायत है। लेकिन एक स्वस्थ जम्मू के लिए, एक अच्छे जम्मू के लिए, जम्मू में एक अच्छा वातावरण बने, इसलिए हम लोगों ने जम्मू के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को, जिसको लोग 30-40 साल से जम्मू में जान रहे हैं लगातार, और हम तो आज तक, या आप सभी पत्रकार भाई भी जहाँ कहीं भी गए होंगे, घूमते होंगे, मन में सुनते होंगे, तो आपको लगता होगा कि रविंदर जी एक बेदाग छवि के लोग। इससे पहले भी नगर परिषद का चुनाव होता था, उसमें चेयरमैन लोग बनते थे, लेकिन जो धनपशु लोग होते थे, जिसके पास दौलत का अंबार होता था, वो उस पद को खरीदने में कामयाब हो जाते। लेकिन बिहार की सरकार ने इस बार चेयरमैन पद के लिए, डिप्टी चेयरमैन पद के लिए जनता की अदालत में जाने का प्रत्याशियों को कहा कि आप जनता की अदालत में आइए। तो उसमें बहुत सारे लोग जिनका चेहरा जम्मू का एक एक नागरिक जानता है, सभी लोग अपने ढंग से, अपने बुद्धि विवेक से आए। तो जम्मू में लोगों की एक चिंता थी कि इस बार का जो चेयरमैन पद हो कोई अच्छे आदमी को जाए। संयोग से यहाँ आरक्षण लागू हो गया और अति पिछड़ा के लिए सीट रिजर्व हो गया। तो हम लोगों ने बहुत विचार विमर्श कर, क्योंकि हम लोग देखिए जम्मू में हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में काम किए। हम लोग भी करीब समझिए 25-30 साल से लगातार जनता की सेवा में लगे हुए हैं। तो हम लोगों के मन में आया कि एक ऐसे बेदाग छवि के साथी को मैदान में उतारा जाए जिसको जनता भी स्वीकार करे और लोगों को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं हो, कि एक अच्छे व्यक्ति को हमने अपना मत दिया, अपना जगह दिया और उनको चेयरमैन पद पर जाने के लिए आदेशित किया। हम लोग तो इसी वक्त चल रहे थे, लेकिन अचानक से 2 दिन पहले इनके घर पर पुलिस गई, रविंद्र जी के घर पर 11 बजे रात में जाती है और इनसे कहते तो हम लोग तो कानून मानने वाले लोग हैं, हम लोगों ने कानून का राज स्थापित किया है बिहार में। हमारे नेता ने भी बार बार इस बात को रखने का काम किया है, तो हम लोग कानून मानने वाले लोग। तो रविंद्र जी को जब दरवाजा खटखटाया गया पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा, इन्होंने अपना ग्रिल खोला, कहा क्या बात है, तो उन्होंने कहा आपको चलना है। तो देखिए पुलिस क्या होता है, पुलिस को क्या चाहिए, पुलिस पब्लिक फ्रेंडली कब होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। रविंद्र जी ने कहा कि मैं कपड़ा पहन लेता हूँ, पुलिस ने कहा नहीं मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। उसके बाद इन्होंने कहा ठीक है मैं बरामदा पर कपड़ा पहन लेता हूँ। फिर बरामदे पर कपड़ा मंगाया गया, ये अपने मकान पर सतगामा में, और उसके बाद वहाँ रविंद्र जी ने कपड़ा पहनने का काम किया। उसके बाद पुलिस के लोगों ने कहा पैदल चलिए, इन्होंने कहा कि नहीं आप क्यों पैदल चले, हम लोग
हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, मेरे पास गाड़ी है, हम अपनी गाड़ी से आपको पहुंचा सकते हैं, हम भी चले जाएंगे आपके साथ। तब बहुत निहोरा विनती करने के बाद पुलिस पदाधिकारियों ने उस गाड़ी को स्वीकार किया और रविंद्र जी उस गाड़ी पर बैठ के, और पुलिस के पदाधिकारी उस गाड़ी पर बैठकर थाने तक गए। अब मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूं यहाँ जमुई के पुलिस पदाधिकारियों पर कि आप इतना दिन से जमुई का एक एक नागरिक रविंद्र मंडल जी को जान रहा है, आप लोग भी जान रहे हैं, पुलिस के कई महकमे के लोग, सारे लोग, जिला प्रशासन के लोग, सारे लोग रविंद्र मंडल जी को जानते हैं और सभी इस बात से को मानने के लिए तैयार है कि रविंद्र मंडल जी बेदाग छवि के लोग हैं। कहाँ माइनिंग का एक केस जिसकी जानकारी तक नहीं दिया। ये माइनिंग वाले रात दिन बालू बेच रहे हैं, रात दिन बालू का यहाँ कारोबार हो रहा है। माइनिंग वाले जितना जमुई के नागरिकों को बुड़वक बनाने का काम किया है उतना शायद कोई महकमा ने नहीं किया। और वो माइनिंग वाला चुपके से थाने में एफआईआर करता है और उसकी कोई सूचना हमें नहीं देता। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आजाद हिंदुस्तान के हम नागरिक हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और आप हमको सूचना तक नहीं देंगे। हम टैक्स देते हैं साहब, हम चिमनी चलाते हैं, हम टैक्स देते हैं, हम मिट्टी काटते हैं, हम बालू नहीं काटते। आपने एफआईआर में लिखा है कि रविंद्र मंडल जी मिट्टी काट रहे थे, उसके बाद आपने कह दिया कि बालू ढो रहे थे, बालू माफिया है। कम से कम थोड़ा तो समझ आनी चाहिए, बालू माफिया और मिट्टी काटने वाले में अंतर होना चाहिए। अरे माइनिंग वालों को हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अगर दम है तो जाके उन नदियों को देख लो, किस तरह से नदियों को बेतरतीब ढंग से यहां से बालू का उठाव किया गया, चोरी किया गया, कहां सोए हुए थे। और एक जमुई का नागरिक है और वो प्रतिष्ठित नागरिक है, वो चिमनी भट्ठा चलाता जरूर है, वो चोरी नहीं करता, चिमनी भट्ठा चलाता है, उसका सरकार का टैक्स देता है। A to Z टैक्स दिया इन्होंने। नगर परिषद के चुनाव लड़ने के लिए नगर परिषद में रहने वाले लोग को जितने भी प्रकार का टैक्स होता है सब देने के बाद ही आप नामांकन कर सकते हैं। और इन्होंने किया, सारा चीज इन्होंने किया। एक माइनिंग का पागल अफसर जो अब है भी नहीं यहाँ, वो केस करके चला जाता है। जाने के बाद हमें तो कोई जानकारी नहीं थी, कोई जानकारी हमें नहीं थी, लेकिन अचानक हमारे दरवाजे पुलिस जाती है। पुलिस जाती है, हम उसका सम्मान करते हैं और हम थाने चले आते हैं। उसके बाद हमसे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्यों भाई? हम चोर हैं, हम डकैत हैं, हम क्या हैं? हम जमुई के एक सम्मानित नागरिक हैं और सम्मानित नागरिक होने के नाते हम यहाँ से आपके माध्यम से पुलिस पदाधिकारियों को भी यह बताना चाहते हैं कि कम से कम दिमाग में इस बात को रखिए कि जमुई में कौन प्रतिष्ठित नागरिक है और कौन गलत आदमी। आप थानेदार हो, आप क्या हो साहब? आपको जमुई के बारे में समझना चाहिए। और यह करके आपने जमुई की जनता को जो बरगलाने का काम किया, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी की साजिश की बू आती है। लेकिन हम लोग तो जनता की अदालत में हैं मित्रों, हमने छोड़ दिया रविंद्र मंडल को जनता की अदालत में। हम लोग काम कर रहे हैं, हम जनता के बीच जाकर अपनी बात रखने का काम कर रहे हैं। जनता चाहेगी तो हम नगर परिषद के चेयरमैन होंगे। मैं किसी कैंडिडेट से हमारा कोई लेना देना नहीं। सारे लोग लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के अधिकारी होते हैं, सब लोग चुनाव लड़े, लेकिन एक वातावरण जमुई में बना रहना चाहिए, शांति और सद्भाव का वातावरण रहना चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं और वैसे चाहत रख करके जमुई के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को हम लोगों ने, और जमुई की जनता के लिए, कि जमुई की जनता को एक अच्छा जमुई हम दे सके, हमने लिखा ग्रीन जमुई, हमारे साइन बोर्ड में लिखा हुआ ग्रीन जमुई, साफ स्वच्छ जमुई। और हमको छाप भी मिल गया, सफाई करने वाला मछली छाप। हम मछली के माध्यम से उन सारे गंदगियों को जमुई में खत्म करने का प्रयास करेंगे अगर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया तो। और मुझको पूरा भरोसा है जमुई के सम्मानित नागरिकों पर, जमुई के सम्मानित लोगों पर, कि किसी भी कीमत पर जमुई इस बार चूक नहीं करेगी और एक अच्छे नागरिक को, जमुई के एक सम्मानित नागरिक को
सम्मानित पद पर बिठाने का काम जरूर करें। और एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम जो पीड़ा थी हमारे अंदर, हमने रखने का काम किया है। मैं यहाँ के सभी माननीय और सम्मानीय जो हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं, हम सब से एक गुहार लगाते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह का संकट, इस तरह का बात, इस तरह की घटनाएं दूसरी बार नहीं घटनी चाहिए। कम से कम आप उस व्यक्ति को इत्तला जरूर कीजिए कि आपके पास आपके नाम FIR है, आपके पास वारंट है, इस बात की इत्तला जरूर करिए। हो सकता है आपसे हम लोग आग्रह करके हमारे दिमाग में वो बात नहीं रह सकती है, नहीं होगी, तो हम जाके माननीय न्यायालय, हम तो माननीय न्यायालय का धन्यवाद करते हैं। माननीय न्यायालय के पास जब हम लोगों ने गुहार लगाई, साहब 24 घंटे के अंदर माननीय न्यायालय ने इस बात को समझा और उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बेदाग छवि के लोग हैं, और 22 जब इनको जमानत पर वहां से बाहर करने का आदेश दिया। ये सब समझने की बात है। इस तरह से जमुई नहीं चलेगा। जमुई चलेगा नीतियों और सिद्धांत से, किसी की पैरवी और किसी के साजिश से जमुई नहीं चलेगा। तो आपको क्या लगता है, जदयू के जिला अध्यक्ष आपकी सरकार में भी निर्दोष लोगों को जेल भेजा जाता है? हम निर्दोष लोगों को जेल भेजा तो प्रमाणित हो गया। सरकार की बात, सरकार तो कहती है कि हम किसी को नहीं बचाते, किसी को नहीं फंसाते। विभाग तो बिहार सरकार के अंदर आता है। हाँ, ऐसा किया है या पुलिस ऐसा की है। हाँ, आपकी सरकार है, आप क्या करेंगे? हमने सरकार को कहा कि इस ढंग से यहाँ पर गलत ढंग का काम हो रहा है, हमने रिपोर्ट दिया है और रिपोर्ट गई है सरकार में। ऐसी बात नहीं है कि हम बैठे हुए, हम सरकार के नुमाइंदे हैं। इस बात पर मानना पड़ेगा जमुई के प्रशासन को। हम कोई गलत काम नहीं करते। आप सब साथी जानते हैं, मैं लगातार यहाँ का जिला अध्यक्ष रहा हूँ। हमारे साथ जितने भी लोग रहे हैं, कोई गलत काम में कभी लिप्त और संलिप्त नहीं पाए गए। हमें व्यक्तिगत रूप से दुख हुआ कि रविंद्र मंडल जी जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को पार्टी ने जिले का बड़ी उपाध्यक्ष बना के रखा और उसके साथ आपने ये व्यवहार किया। आपको साबित करना पड़ेगा। 12 तारीख के बाद हम मिलेंगे आपसे। अभी तो चुनाव का माहौल है, हम नहीं चाहते हैं किसी भी प्रकार की बात को इधर से उधर करना। लेकिन मैं आप साथियों को बता देना चाहता हूं कि चुनाव के बाद एक बार जबरदस्त क्लास लेने की जरूरत पड़ा तो हम ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ धरना और प्रदर्शन भी करेंगे। हम जमुई के नागरिकों को अच्छा कानून का राज देना चाहते हैं। हम जमुई को चोरी और बदमाशी का राज नहीं देना चाहते। नीतीश कुमार ने 17 साल से कानून का राज स्थापित किया है, उसको बरगलाने नहीं देंगे लोग। आप बता रहे हैं कानून का राज है नीतीश कुमार के राज में। और उठाए कि जमुई के नदियों की क्या स्थिति हो गई? जैसे आज रविंदर मंडल जी का मामला आया तो आप जो है खनन विभाग के पदाधिकारी पर को जो है कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये जो बालू का ये जो काला खेल जो खेला जा रहा है, ये तो पहले से भी हो रहा है, नदी को खोखला कर दिया है। तो आज रविंदर जी के हवाले से क्यों खनन विभाग को टारगेट कर रहे हैं? रविंदर जी के हवाले से इसलिए कर रहे हैं जी, रविंदर जी तो मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं। हाँ, अरे बालू की खुदाई जो जमुई में हुई है, जो नदियों को बेतरतीब तरह से बर्बाद किया गया है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम सरकार के लोग हैं, लेकिन अगर हमारे अधिकारी गलती किए हैं, हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अभी आपने आरोप लगाया है खनन विभाग पे, हाँ, यहाँ के जो हाँ, लगाया, उस पे आरोप लगाया है। हाँ जी। तो इस पे आरोप लगाने का क्या मतलब बनता है सर, कि वो उन्हीं के मतलब अंदर में जो ये पूरा बालू माफिया अपना काम कर रहे हैं? आपने अभी ऐसा जैसे हम घर के मालिक हैं, तो कल आप कहिएगा हमारे घर में चोरी हो गया, डकैती हो गया, घर में आग लग गया, तो मालिक से पूछा जाएगा ना। इसीलिए हम पूछ रहे हैं उनसे, मतलब कि सुशासन की जो दावा की जाती है वो धरातल पर देखिए ये पॉलिटिकल लाइन है। हम इस पर नहीं जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें तो आएगा। मैं जमुई के सरकार में अवैध बालू खनन ठीक है, अगर जमुई में तो बिल्कुल फेल है। क्या जमुई में बिल्कुल फेल है क्या चीज? यहाँ का जो खनन विभाग है, और हाँ, जिला स्तर पर इनको नहीं, नियुक्ति दी जाती है। जमुई में खनन विभाग किसी न किसी तरह से अपने आप को डिकंट्रोल किया है, और किसी न किसी तरह से किसका साजिश हो सकता है इनको करने में? ये बात हम नहीं जानते, लेकिन साजिश की बू आ रही है। तो इस बात को लेके आप अपने पार्टी स्तर पे भी इसका विरोधाभास कीजिएगा कि नहीं? जरूर करेंगे। मैंने तो कहा विरोधाभास नहीं, 12 तारीख के बाद जरूरत पड़ा तो शंभू सरन अपने साथियों के साथ इस माइनिंग विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन करूंगा। ये तो बात हमने आंदोलन करेंगे बोले, इस बात को हमने कहा। इसलिए साथियों, एक बात अंत बोल करके हम अपनी बात खत्म करते हैं कि सभी जमुई के सम्मानित नागरिकों से
हम ये अपील करते हैं, हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि एक अच्छा मौका मिला है और जितने लोग इस साजिश में शामिल हैं वो उसका जवाब आप लोग करारा दीजिए। रविंद्र मंडल को बचपन से यहाँ के लोग जानते हैं, बचपन से जवान हुआ और 60 साल की उम्र में आपके बीच जाने का काम किया है। आप इसको अपना आशीर्वाद देने का काम करिए और साजिशकर्ता को उसको सीधा जवाब दीजिए। धन्यवाद।